आर्टिकल 39 ये किस चीज़ की बात कर रहा है यहाँ? सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कि स्टेट क्या कोशिश करेंगे, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, इन सिद्धांतों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला ये है, स्टेट शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्टेड पॉलिसीज टुवर्ड सिक्योरिंग, वो हर संभव कोशिश करेगा किसको सिक्योर करने की, इन बातों को सिक्योर करने की, कि ये इन चीज़ों का निश्चित तय होनी चाहिए। ये क्या क्या होनी चाहिए? दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जितनी मनरेगा और ये स्कीम चला रखी है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, मैन एंड वुमेन हैं, उनके लिए कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम, उनके जीवन का कोई जरिया होना चाहिए। तो उसके लिए जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, आईटीआई है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे जो हैं ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के तरीके सारे, जिनके माध्यम से ये हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। जैसे पहले कुछ दिनों पहले एक आया था कि लोन दिए जा रहे थे, छोटे छोटे लोन अनस्किल्ड वर्कर को, स्किल्ड व सेमी स्किल्ड वालों को छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के लिए लोन दिए जा रहे थे, 4-4 हज़ार के, 5-5 हज़ार के, ताकि वो अपने इक्विपमेंट खरीद सके, जैसे मिस्त्री है, बढ़ई है, ये इक्विपमेंट खरीद सके। तो ये सारे क्या है, उनको जीवन जीने के जरिए उनका वो उपलब्ध कराना। तो दिस इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द स्टेट। कौन सी है? ये पहले सबको, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, तो अलग अलग ट्रेनिंग के जरिए ये सारे काम कर रहे हैं। देन सेकंड इज दैट द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट सबसर्व द कॉमन गुड। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन, उनका बंटवारा इस तरह से होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। कॉमन गुड का मतलब है जिसमें सबका हित निहित हो, वो है। तो यहाँ पर जब कॉमन गुड की बात कर रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं, रिसोर्सेज, तो जितने भी मेन रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ये है, इन पर किसका कब्जा है? सरकार का। तो सरकार इनको लीज आउट करती है, और सरकार इससे जो जनरेट होता है, जो फंड्स जनरेट होते हैं, उसको इक्वली लोगों के लिए लगाती है, चाहे वो कोल माइन हो, चाहे गोल्ड माइन हो, चाहे कॉपर माइंस हो, जितनी भी माइंस हैं उनसे जो कुछ भी निकल रहा है उस पर कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। और वो इक्वली सब तक पहुंचे, इसीलिए उस पैसे से जो इनकम हो रही है वो सबके पास इक्वली लग रही है। तो यहाँ मिनरल्स पे इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का होल्ड नहीं है। लीज देना इज समथिंग डिफरेंट। एक जो मिनरल्स की, मान लो कोई खान है, तो सरकार तो सब कुछ करेगी नहीं, तो सरकार क्या कर रही है, उसको लीज आउट कर रही है कि आप इतना निकाल सकते हो इसमें से, एक अनुबंध कर रही है। लेकिन उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है वो पैसा दैट इज गेटिंग यूटिलाइज फॉर कॉमन गुड। ठीक है, उससे जो भी हो सकता है। तो रिसोर्सिस का जितने भी हमारे पास साधन है, उन साधन का कैसा उपयोग? ऐसा उपयोग कि प्रत्येक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। दिस इज द मेन मोटो। Then third is the operation of the economic system does not result in concentration of wealth and the means of production to the common detriment. तीसरा क्या है कि यदि अंतर हो जाएगा बहुत ज़्यादा पैसों में, कुछ लोगों के पास बहुत कम रहेगा, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह का कार्य स्टेट द्वारा नहीं किया जाएगा जिससे कि सारी जो वेल्थ है वो एक्यूमुलेट होके कुछ लोगों तक पहुंच जाए, कुछ लोग ही उसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ किस कैसे होना चाहिए? उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि आम लोगों तक पहुंचे। अब इसमें आर्टिकल 19 में चले जाओ तो फ्रीडम है सबको, बिजनेस की फ्रीडम है, जाने की फ्रीडम है, यूनियन बनाने की फ्रीडम है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, ये सब। तो वो सब किस चीज़ के लिए? इसी चीज़ के लिए। यहाँ जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना बने, इसीलिए सबको फ्रीडम दी हुई है। कोई चाहे तो अपना बिजनेस छोटा बड़ा जिस रूप में भी चाहे उस रूप में कर सकता है, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी दी गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए, महिलाओं के ग्रुप्स बने हुए हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं, कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर अपना ग्रुप बना लेती है, उसके लिए जितना बड़ा ग्रुप होता है उतनी फंडिंग सरकार दे देती है, बहुत मिनिमम और लो इंटरेस्ट पे लोन दे देगी, उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा, वो अपना रोजगार चला सकती हैं। जैसे बहुत सारी महिला, आदिवासी महिलाएं हैं, वो शहद इकट्ठा करने का, जड़ी बूटियों का, इनका कलेक्शन का काम कर रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तेल वगैरह, अभी एक ग्रुप आया है वो भी इसी तरह का है जो बालों के लिए
तेल वगैरह बना रहा है, आदिवासी वो है। तो इसके अलावा आदिवासी नहीं, हर जगह ही ये है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहीं भी बनाए जा सकते हैं। आप कढ़ाई बुनाई का काम है, जैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ रेवाड़ी कोर्ट के अंदर काम कर रहा है। वो क्या करता है, महिलाओं को इकट्ठा कर रखा है, वो दाल मोट वगैरह अपनी कैंटीन चला रखी है उन्होंने, दाल मोट बना के लेके आती हैं और चीज़ें पौष्टिक आहार बना के लेके आती हैं और यहाँ उनको बेचा जाता है। तो महिलाएं इकट्ठी होकर संयुक्त प्रयास करती हैं इनकम जनरेट करने का। अब उनके पास पैसे की कमी होती है तो गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती है, 1 लाख 2 लाख रुपए का लो इंटरेस्ट पे बैंक से लोन मिल जाता है। तो ये है, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना बड़ा फायदा हो जाएगा। तो वो सारे इकट्ठी होके काम कर रहे। तो ये भी इस तरह से, तो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की आ रही हैं इसी तरह की। ठीक है, तो वो सारी किस चीज़ के लिए है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। औरतों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है, ये सब है। देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। यदि कोई भी काम समान रूप से महिला करती है और पुरुष करता है तो उसके अंदर वेजेस का कोई डिफरेंस नहीं होगा, वेजेस दोनों के लिए बराबर होंगी। और ये भी इंश्योर करना स्टेट का काम है। पहले क्या होता था कि महिलाओं को कम पैसे दिए जाते थे और पुरुषों को ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। अब क्या है, ऐसा नहीं है। यदि कोई भी महिला पुरुष एक समान काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, तो उनको बराबर ही पैसा दिया जाएगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and the citizens are not forced by economic necessity to enter into avocations unsuited to their age or strength। जैसे बीड़ी बनाने कारखाने होते हैं, उसके अंदर बच्चों को लगा देते हैं कि बच्चे क्या है, बच्चों के हाथ छोटे होते हैं ना, तो बीड़ी को आसानी से फोल्ड कर लेते हैं वो। तो ये भी अगेंस्ट है इसके। तो 14 साल से जितने बच्चे ऐसे थे जो हजारडीएस उसमें काम कर रहे थे, जैसे पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे, इनमें काम कर रहे थे, उस पर टोटली बैन लगा दिया। 14 साल से नीचे तक के बच्चों के लिए क्या कर दिया, एजुकेशन का प्रोविजन कर दिया। गवर्नमेंट 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाएगी पढ़ाएगी।